इस वीडियो में हम पाठ 5 अंग्रेजी शासन के समय की शिक्षण और समाज व्यवस्था के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। या इसका पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेज सरकार को कौन सा कानून बनाने का सुझाव दिया? तो उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेज सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बनाने का सुझाव दिया। दूसरा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू बालिका सरकारी विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है, गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कितने वर्षों का होना चाहिए? उत्तर है, गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 वर्षों का होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, दुर्गाराम मेहता ने किस संस्था की स्थापना की? उत्तर है, दुर्गाराम मेहता ने मानव धर्म समाज की स्थापना की। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो आपको है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। लिंक का है पेंटोनिक पेन, 10 रुपये का आता है। काफ़ी बच्चे इसी से लिखते हैं क्योंकि इससे राइटिंग शानदार आती है, अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। तो आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से खरीद लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, सर सयाजीराव गायकवाड़ और उनकी पत्नी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? तो उत्तर है, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य बड़ौदा में ईस्वी सन 1901 में मुफ्त, अनिवार्य और सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, 2 विद्यार्थी को विदेश की यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की। उनकी पत्नी चिमनाबाई गायकवाड़ ने दलित विद्यार्थी को विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का कानून बनाया। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी दबा के कीजिएगा। लाइक करने के बाद आपको हाइप दिखाई दे, हाइप का बटन, तो आप हाइप ज़रूर कीजिएगा, बराबर उससे कुछ पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट के कारण हमारा वीडियो यूट्यूब दूसरी जगह भेजता है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, इसलिए हाइप भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, गांधी जी के मतानुसार साक्षरता अर्थात क्या? उत्तर है, गांधी जी के मतानुसार साक्षरता शिक्षा का अंत या प्रारंभ नहीं है, वह तो मात्र एक साधन है कि जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता या अक्षर ज्ञान स्वयं शिक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, वुड के नीति पत्र में शिक्षा संबंधी कौन कौन सी सिफारिशें की गई थी? उत्तर है, वुड के नीति पत्र में सभी प्रांतों में यूनिवर्सिटी की स्थापना करने, स्वतंत्र शिक्षा विभाग का गठन करने, सरकारी कॉलेज और विद्यालयों की देखरेख करने, निजी विद्यालयों को सरकारी अनुदान प्रदान करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने, प्रत्येक तहसील में प्राथमिक और जिले में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की। उसके साथ साथ छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया है। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, महाराष्ट्र में विविध सुधारकों द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए? उत्तर है, महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और उनकी पत्नी
रमाबाई रानडे ने कन्या विद्यालय और विधवाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना की। अगला देखते हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र में ही अग्रणी सुधारक ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी कन्या शिक्षा और विधवाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया और विद्यालयों की स्थापना की। आज यह यूनिवर्सिटी SNDT यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में कार्यरत है। इसकी स्थापना महर्षि कर्वे ने ईस्वी सन 1916 में स्त्रियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है इसका, ब्रह्म समाज की प्रवृत्तियाँ। तो राजा राम मोहन राय ने ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से ही 1839 ईस्वी में नरबलि प्रथा और दूध पीती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। यहाँ पर नरबलि का मतलब है कि लोगों यानी कि मनुष्यों को ही बलि चढ़ा दिया जाता था। दूध पीती का मतलब है कि दूध के अंदर बच्ची को डुबो के निकाला जाता था, तो उसमें मर जाती थी और बच भी जाती थी, बराबर। तो उस प्रथा, दोनों प्रथा पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। राजा राम मोहन राय के बाद विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी पत्रिका सोम प्रकाश द्वारा विधवा पुनर्विवाह की तरफदारी की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का मानना था कि जो स्त्री कम उम्र में ही विधवा हो जाती है उन्हें विधवा के रूप में सारा जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में जीना पड़ता है। उनके प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया और विधवा विवाह को वैध बनाकर एक बड़ी सामाजिक बुराई को दूर किया। दूसरा है विधवा विवाह। प्राचीन भारत में विधवा विवाह की प्रथा थी, परंतु बाद में यह प्रथा बंद हो गई। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए समाज सुधारकों ने बहुत प्रयत्न किए, जिसमें राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर मुख्य थे। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे, रमाबाई रानडे और ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, महर्षि कर्वे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए और बाल विवाह के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया था। गुजरात के महान सुधारक नरवल करसनदास मूलजी, महिपत राम, रूपराम, दलपत राम आदि ने भी बाल विवाह और विधवा विवाह रोक के खिलाफ आंदोलन चलाया। नरवल ने एक विधवा के साथ विवाह करके मिसाल पेश की थी, बराबर। आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रखर प्रगतिवादी थे। उनका विचार विद्यार्थियों को भारतीय विचारधारा और सांस्कृतिक तत्वों का ज्ञान प्रदान करना था। उनके अनुसार शिक्षा बच्चे का रचनात्मक विकास करने वाली होनी चाहिए। उनका मानना था कि बच्चे को शिक्षा के कठोर अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चे की कल्पना शक्ति एवं कौतूहल वृत्ति को विकसित करे। बच्चों में संगीत, अभिनय के साथ साथ चित्रकला और नैतिकता, आध्यात्मिकता जैसे गुणों का विकास हो, वे इसके पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षक में बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन संस्था की स्थापना की और अपने विचारों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था शुरू की। अगला चौथा देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का उपदेश।
स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा और समाज सुधारक का उपदेश दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि जो धर्म या ईश्वर विधवा के आंसू न पहुँच सके अथवा बेसहारा बच्चों के मुंह में रोटी का टुकड़ा न डाल सके, उस धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। वे कहते थे कि पहले भोजन फिर धर्म। वे मनुष्य मात्र में ईश्वर के दर्शन करते थे। उनके मतानुसार मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। वे युवकों से कहते थे कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्तः परानिबोधत, अर्थात उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। उनकी वाणी में ज्ञान की गहराई, अनुभवों का निचोड़ और शब्दों की ताजगी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प ढूंढकर के उत्तर लिखिए। आपको गांधी जी, इसका पहला है, आपको गांधी जी के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करनी है। निम्नलिखित में से किसका नाम उस सूची में शामिल नहीं करोगे? ऑप्शन ए पूर्णिमा बहन पकवासा, बी जुगत राम दवे, सी दुर्गाराम मेहता और ठक्कर बापा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, आता है दुर्गाराम मेहता। दूसरा है, अंग्रेज़ों के आने से पहले की भारतीय शिक्षा में निम्नलिखित में से किस बात का समावेश होगा? तो ऑप्शन ए है विषम बार पाठ्य पुस्तकें, बी मौखिक परीक्षा, सी प्रशिक्षित शिक्षक और डी प्रत्येक कक्षा के लिए अलग वर्गखंड। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, मौखिक परीक्षा आता है। तीसरा देखते हैं, भारत की पुरानी शैक्षणिक संस्थाओं के कम होने के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अंग्रेज़ों के जानकार को नौकरी में प्राथमिकता, अंग्रेजी के जानकार को नौकरी में प्राथमिकता, बी अंग्रेज़ों द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सी कृषि का विकास, डी कन्या विकास के खिलाफ कानून बनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, अंग्रेज़ों के जानकार, अंग्रेजी के जानकार को नौकरी में प्राथमिकता। जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर जोड़े मिलाइए अ और ब दिया है, पहला है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग उत्तर यहाँ लिख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा खबर पड़े। अलेक्जेंडर डफ। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? एक का एफ आता है, एक का क्या आएगा? एफ आता है। ओके, तो अलेक्जेंडर डफ का में आएगा पाश्चात्य शिक्षा देने वाली संस्था की स्थापना की। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरा है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का क्या आता है? ई आता है। क्या आएगा? ई। ओके, आपको इस तरह से लगाना हो तो लगा सकते हैं, और इसका आएगा ई। तो दयानंद सरस्वती यानी ई लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तीसरा का देखते हैं। तीसरा है डी के करवे। तो तीसरे का आएगा ए। तीसरे का क्या आएगा? ए। महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, फिर चौथा है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन का आएगा सी। इसका आएगा सी, विवाह संपत्ति आयु के अधिनियम। ओके, पाँचवा है जोनाथन डंकन का आता है डी, बनारस संस्कृति कॉलेज की स्थापना। बराबर, 1 का एफ, 2 का ई, 3 का ए, 4 का सी, 5 का डी। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।